अब इस जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान बचा हुआ है ना, इसमें प्रतीक चिन्ह तो याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। छोटा टॉपिक है और इजी है वैसे तो। किसी को हार्ड लगता हो तो थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, इजी टॉपिक है। फ्लैगशिप योजना वाला तो वो जो शैक्षिक परिदृश्य में ना वो सेम हो जाएगा, इसमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसी को पढ़ लेना, इसमें अलग से जरूरत नहीं। प्रमुख अनुसंधान केंद्र इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है वैसे तो 90% चांस होते हैं पूछने के, पूछा जाता है। धार्मिक स्थल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सारे के सारे ही याद करने की ज़रूरत है। अब जो ये जो खिलाड़ी वाला टॉपिक है, प्रमुख खिलाड़ी, इसमें ऐसा है कि किताब में तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी है ना। उन्होंने तो मान लो कि उसमें किसी का भी नाम दे देते हैं, है ना, देवेंद्र जडेजा का नाम दे दिया, तो उसमें उनके जन्म से लेकर उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की, कौन सा टूर्नामेंट, पहली बार कौन सा टूर्नामेंट खेला, फिर ये खेला, क्या किया, सन वगैरह, पुरस्कार वगैरह, ये सब कुछ दे देते हैं। उतन दे रखा है वैसे किताबों में, ये सब कुछ दे रखा है, हर खिलाड़ी का दे रखा है। तो वो सब चीज़ें नहीं पढ़नी है हमें, बस क्या पढ़ना है, खिलाड़ी का नाम पढ़ना है और किस खेल से संबंधित है। बाकी वो हार्ड में जाए, कब खेला कब नहीं खेला, क्वेश्चन बनता है तो बनने दे, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। नाम और खेल, ठीक है, नाम और खेल, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इनको पढ़ने के बाद, नाम और खेल को पढ़ने के बाद, एक बार एआई या फिर गूगल से राजस्थान के जो फेमस खिलाड़ी है ना, उनके नाम मैच कर लेना, क्या पता किताब में कोई नाम छूट गया हो, ठीक है। उसको भी नाम और खेल ही याद रखना है, उससे ज़्यादा याद नहीं रखना है कि कब उसको मिला, क्या मिला। और एक वो चीज़ भी याद रख लेना कि अगर वो किसी खेल में महारथी है, मान लो कोई स्विमिंग में चैंपियन है, फर्स्ट रैंक आती है उसकी राजस्थान में, तो उसमें रिमार्क कर देना कि ये इस चीज़ में प्रथम है। कोई क्रिकेट में प्रथम है या फुटबॉल में या हॉकी में प्रथम है तो उसको लिख देना, रेसलिंग में प्रथम है तो उसको लिख देना कि ये इस खेल में प्रथम आता है, ठीक है। और किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो, मान लो किसी ने तैराकी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो वगैरह, वेट लिफ्टिंग में, तो वो भी याद कर लेना, रिमार्क करके लिख देना कि ये जो नाम है ना इस खेल से संबंधित है और इन्होंने इस चीज़ में ये रिकॉर्ड बनाया है, ताकि अगर वैसा कोई क्वेश्चन आए कि ये चीज़ किसने की है, उस खिलाड़ी का नाम बताओ, तो तब तुम कंफ्यूज हो जाओगी, यार खेल का नाम तो पता है लेकिन ये तो सारे जैसे कोई शूटिंग वाला जो टूर्नामेंट होता है, जो खेल होता है, अब उसमें जितने भी शूटर्स हैं ना उन सब के नाम लिख देंगे और बताओ कि इनमें से कौन सा वाला इस चीज़ से संबंधित है। अब तुम्हें पता है ये सारे के सारे शूटर्स है, कौन से वाले में क्लिक करें, तो तुम्हें याद रहेगा, तो तुम्हें बेनिफिट रहेगा, ठीक है। राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल याद कर लेना, छोटा टॉपिक है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि इसमें कुछ छोड़ना पड़े या अलग से समझाना पड़े, बस याद करोगे तो अपने आप आ जाएगा। इसमें तो नगर और स्थल ही पूछा है। प्रमुख उद्योग, अब उद्योग में ऐसा था कि पहले तो क्वेश्चन आते थे, 5-6 सालों से नहीं आ रहे हैं। पढ़ो तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, बाकी इसमें भी अगर इतने टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहे तो शायद ही अब आए। हर पेपर में तो आते नहीं है वैसे क्वेश्चन, लेकिन जैसे 100 पेपर हुए उसमें से अगर 5 ही पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो टॉपिक ऊपर ऊपर पढ़ने वाला हो जाएगा, डीपली पढ़ने वाला। डीपली पढ़ने वाला कौन सा होता है, जिसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, कंफर्म आते हैं ना, उसको डीपली पढ़ना होता है। जिसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको ऊपर ऊपर से पढ़ लो, आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। वैसे भी तो 20-30 क्वेश्चन तो छूटेंगे सही पेपर में, 150 के 150 तो करोगे नहीं, कर दिया तो फिर तो हो गया सिलेक्शन। तो इससे बेटर है उन 20-30 क्वेश्चनों को हम पहले से टारगेट कर लें कि किस जगह पर क्वेश्चन आता है तो उनको छोड़ना है, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करने पड़े और हम आराम से पढ़ाई भी कर लें। रिपीटेशन जितना करोगे उतना बेनिफिट होगा। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, अब इसमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, वो
सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, राज्यपाल सब चीज़ें पढ़ लेते हैं। पहली बात तो इसमें से क्वेश्चन बनता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर बन जाएगा ऊपर से बनेगा, ऐसा नहीं कि वो डीपली बनेगा। ऊपर से बनेगा कि वो तो या तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल वगैरह ये होते हैं उनके बारे में पूछ लेगा कि ये वाले मुख्यमंत्री का कार्यकाल कब रहा था। वो जो वीडियो के एग्ज़ाम में आए थे जो क्वेश्चन डीपली आए थे, ठीक है, वो पिछले वाले में, इस वाले में नहीं, पिछले वाले की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें ऐसे पूछा गया था ये वाले जो मुख्यमंत्री है इनका ग्रुप होता है कि ये कब से कब तक थे, वो उनके बारे में पढ़ना होता है। बाकी ये जो न्यायाधीश वगैरह है, ये बाकी और चीज़ें हैं ना, इनको डिटेल में नहीं पढ़ना होता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, वो फलाना ढीकना, उनको नहीं पढ़ना है। ऊपर ऊपर से जो नॉलेजेबल चीज़ है उनको पढ़ लेना। और दूसरी बात, इनके जब क्वेश्चन करोगे ना इस वाले टॉपिक के, तो क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन को तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस वाले टॉपिक से आए हैं और हमने वो टॉपिक पढ़ा है या छोड़ा है, वो ज़रूर देखना है इसमें से, ठीक है। जन कल्याणकारी योजना और शैक्षिक परिदृश्य में जो फ्लेक्सिब योजना है उसको सेम ही आ जाएगा ही, अलग अलग टॉपिक नहीं है, एक ही टॉपिक है, ठीक है।